स्टूडियो ओपन है? ये स्टूडियो, यहीं से क्लास होती है सारी। हाँ एकदम सही। नमस्ते भाई, आज मैं पहली बार किसी फीमेल कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहा हूँ और हमारे साथ हैं सुचिता जी, दी सुचिता पारेख। डी लगाना बनता है भाई। इन्होंने एसएससी सीजल 2020 में EIR1 रैंक हासिल किया, फर्स्ट रैंक हासिल की है, जो एक इंस्पिरेशन है सभी गर्ल्स के लिए, एसएससी की तैयारी से जुड़े हुए सभी एस्पिरेंट के लिए जो एक एसएससी में अपनी ड्रीम पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट लेना चाहते हैं 4600 ग्रेड पे। तो ये आज अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी। सबसे पहले कैरविल फैमिली की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। आपने बहुत काबिले तारीफ काम किया है, EIR1 आपने हासिल किया है। थैंक यू एवरीवन। तो आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन MEA डिपार्टमेंट मिला है, ये आपकी पहली चॉइस थी? फर्स्ट चॉइस थी? आपने फर्स्ट चॉइस डाली, आपको मिल गया। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि मेरी EIR1 आ जाएगी, जैसे आपको MEA आपकी ड्रीम पोस्ट थी, तो ये तो कंफर्म है कि आपको MEA मिल जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थी। फर्स्ट रैंक की तो नहीं थी, बस इतना था कि हाँ MEA जितना करना है और उतना लग रहा था कि कर लिया उतना कर लेंगे। हाँ। आपने CSS क्यों नहीं लिया? क्योंकि CSS एक डेस्क जॉब है और ज़्यादा बेटर है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स ज़्यादा प्रेफर करती है CSS, क्योंकि MEA में तो आपको फॉरेन भी जाना पड़ता है। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब जाना है आपको फॉरेन? यस। इसलिए फिर और आपने IT इनकम टैक्स जो है उसमें पावर का काफ़ी रोल होता है, तो आपने वो भी ऑप्ट नहीं करी? नहीं, पावर का नहीं था इतना। मतलब आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूरोप वगैरह, या किसी भी अदर कंट्री? हाँ, युगांडा भी चलेगा। युगांडा भी चलेगा। देखिए, हमने पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन मंगा लिए, तो मैं स्टूडेंट के जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वही मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है दोस्त? अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपने बचपन में कैसे पढ़ाई करी? 1 to 10 मेरे गांव में हुई थी। राजस्थान में? हाँ, 11-12 फिर सरदार शहर से, सिटी से की थी। सिटी से। अच्छा, आप स्टार्टिंग से स्कूल में टॉप पढ़ती क्या? फर्स्ट रैंक हैं, 12th में टॉप? ऐसे थी तो सही, पर इतना वो नहीं था क्योंकि बच्चे ही कम थे और मतलब उनका लेवल इतना था नहीं, तो मैं आ जाती थी टॉप। तो स्टार्टिंग से ही टॉपर थे ना? ऑलमोस्ट। सीजल में कोई EIR1 आना कोई तुक्के वाली बात नहीं है। सुचिता बचपन से ही टॉपर थी। हाँ, फिर ग्रेजुएशन में मैंने PCM BSc की थी। तो आपने फिर PCM में वहाँ पे BSc में भी टॉप किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? तो BSc में पास पढ़ाई हुए थे। हाँ, बहुत ढीली हो गई थी एकदम सोचा ही नहीं कि कुछ आगे करना है, या कुछ भी नहीं सोचा, बस ऐसे ही कि 12th कर लिया, अब मस्ती मारनी है थोड़ी। से मेरे बीटेक वाला हाल है भाई। 11th-12th में तो मैं दिन भर हाँ, मेरा भी सेम है ना। 11th-12th में अच्छे से किया। 11th-12th ये वाकई में फैक्चुअल बात है। जिस बच्चे ने 11th-12th ढंग से कर ली ना, उसको जिंदगी में दोबारा देखने की, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। 11th-12th ही बच्चे की रियल पढ़ाई है। और बीटेक में तो मैंने, जैसे आपको पता है कि बीटेक में मैंने बीटेक छोड़ के सब कुछ किया है। ऐसे ही सुचिता का भी। सही बोल रहे हैं ना? सेम। उसके बाद BSc हो गई तो होश आया कि अब क्या करना है। फिर जब होश आया तो क्या करना है फिर? तो MSc दिखी तो लगा कि अब इसमें क्या करेंगे, जब BS क्लियर ही नहीं है, बेसिक्स ही कुछ क्लियर नहीं है, क्या करेंगे। हाँ। तो फिर सोचा कि चलते हैं जयपुर पापा के पास और फिर सोचेंगे वहाँ से करेंगे कुछ। तो पापा के पास आ गई जयपुर। फिर वहाँ पे MSc में वैसे एडमिशन ले लिया था मैंने, और फिर साथ में सोचा कि अब क्या करूँ, MSc में लग नहीं रहा था कि कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा था, तो सोचा कुछ प्रिपरेशन करती हूँ, तो MSc वहीं ड्रॉप कर दिया। और छोड़ दिया आपने MSc? हाँ, छोड़ दिया। और फिर बाद में प्रिपरेशन के लिए मैंने आसपास बैंक का सुना था, तो बैंक की कोचिंग के लिए कोई कोचिंग चली गई ऑफलाइन। फिर वहाँ पे कुछ दिन करी बैंक की, फिर पता चला कि इधर ही कुछ SSC की कोचिंग भी चलती है। तब तक आपको SSC का कोई आइडिया नहीं था? नहीं, कुछ नहीं पता था। ग्रेजुएशन में भी MSc का एडमिशन आपने लिया, SSC का नाम भी नहीं सुना था आपने? नहीं सुना था। वहाँ पे सुना तो फिर SSC का सिलेबस चेक किया, तो लगा कि हाँ, ये शायद डुएबल है मुझसे, बैंक से कंपैरेटिवली आपको इजी लगा? हाँ, इजी लगा मुझे थोड़ा। हाँ, ऑफलाइन आपने पूरा सिलेबस पूरा किया? हाँ, SSC बेसिक्स क्लियर हो गया, पता चल गया क्या क्या सिलेबस है, सब इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब कुछ आपने पूरा प्रॉपर पढ़ा। हाँ। तो आपको लगा कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, डुएबल है। ठीक है। तो उसके बाद आपने 2020 का आपका 19 का पहला आपका अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसमें क्या रहा?
उसमें टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBDT। और उसमें आपकी जॉइनिंग हो चुकी है? हाँ, अभी बेंगलोर में? बेंगलोर में अभी कुछ ये इंटरव्यू देने से पहले जस्ट अपनी बेंगलोर में ज्वाइनिंग ही पूरी करके आ रही हैं, उसका पूरा प्रोसेस? हाँ, 3-4 डेज हुए हैं ज्वाइन किए। 3-4 डेज? हाँ, मैंने सोचा था कि नहीं मिलेगा कुछ भी, तो 2020 के एकदम सीरियस प्रिपरेशन करेंगे। ओके, उसके बाद आप 2020 की प्रिपरेशन में लग गए? बस हाँ। और 2020 की प्रिपरेशन एसएससी की जो जर्नी है वो कैसे आपकी फिर शुरू हुई, AIR1 लाने तक का सफ़र? हाँ, वो फिर 2019 में तो बेसिक्स आपका क्लियर हो चुका था? हाँ, क्लियर हो गया था। और फिर आपका बैच लिया था 2019 में मेंस का, मैथ्स अच्छा, का। आपने 2019 का मेंस वाला बैच ज्वाइन किया था? इंग्लिश 19 का किया था। हाँ, ओके। तो वहाँ से मैथ्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ मैथ्स तो मज़ेदार है। तो आपका वो अप्रोच बताने का बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वही करती थी, तो इसलिए मैथ्स तो मैंने उसी टाइम कर लिया था बहुत अच्छे से। लग रहा था अच्छा पेपर भी आ जाएगा तो मस्त स्कोर हो जाएगा। 19 का जो मेंस का बैच मैंने पढ़ाया था, हाँ, वो मैंने अच्छे से अर्थमेटिक एडवांस दोनों सेक्शन सब। तो उसमें फिर 18 नवंबर को पेपर था, तो सब फ्लॉप हो गया। ऐसा लग रहा था कि इतने अच्छे से क्यों पढ़ा जब 18 नवंबर का पेपर आना था। हो तो फिर मैंने सोचा कि 2020 देना है, और फिर अच्छा मैथ्स का पेपर आए और तब मज़े आएंगे। ऐसे लगेगा कि हाँ हमने किया है कुछ, तो तब मार्क्स आए हैं उसमें। तो 197.5 बोल के भी ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है, ऐसा पेपर था। तो 2020 का स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। फिर उसमें मैंने स्टार्टिंग में जीके थोड़ा कम पढ़ा था, पर धीरे धीरे लगा लास्ट मंथ में ऐसा लगा कि करना पड़ेगा। हाँ, स्कोर अगर आपको बढ़ाना है, क्योंकि बाकी तीनों में मेरा अच्छा जा रहा था स्कोर, बस जीके ही लैग कर रही थी मैं। 150 प्लस ही आ रही थी जीके में, तो 1-2 मार्क्स आ रहे थे, ऐसे ही कुछ आ रहे थे। 1-2 मार्क्स ऐसे ही आ रहे थे, मेरे भी 2 नंबर आते हैं जीके में। ऐसे ही आ रहे थे। तो इसलिए लास्ट में फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि अब वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह मतलब जो है वो सब तो बैकग्राउंड में तो कुछ था नहीं ऐसा पढ़ा हुआ। तो जैसे आप तो पीसीएम बैकग्राउंड से थे, बीएससी में, तो आपको जीके तो बड़ा बोरिंग और बेकार लगता होगा? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, पर फिर सोचा कि अब मार्क्स बढ़ाने हैं तो फिर करना पड़ेगा। आपने रटा फिर? हाँ, थोड़ा वो ल्यूसेंट से पढ़ा मैंने उससे। और फिर स्टैटिक के लिए पीडीएफ्स पढ़ी थी। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करे थे, उसमें अच्छा लगता था। और फिर लक वाइज बोल दूँ शायद कि ना, वो करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छा पोर्शन था मेरे वाली शिफ्ट में, तो इसलिए थोड़ा अच्छा स्कोर हो गया। फंस गए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि खूब पढ़ा और एक क्वेश्चन नहीं फंसा। हाँ, वही मैं करंट अफेयर्स के ही भरोसे गई थी कि हाँ 25 प्लस ऐसे कुछ मार्क्स आ जाए बहुत है। आपका फिर आपका प्री में कितना स्कोर बना? फिर मेरा प्री में 190.69 बने थे। 190.69 आपका नॉर्मल टोटल? स्कोर? हाँ, ओके। रॉ स्कोर कितना था आपका याद है? 172.5। 172 पॉइंट समथिंग। अरे वाह। इसके बाद जब आपका प्री हो गया, उसके बाद मींस के लिए तो प्री में अच्छे मार्क्स मिल गए, तो ऐसा लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया आपका? बूस्ट हो गया। तो लगा कि हाँ अब कुछ भी नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से करना है जो भी आगे करना है। इंग्लिश मैथ्स ही करनी थी, मैथ्स वैसे कर ही रखी थी कि हाँ कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, छोड़ना नहीं है। तो फिर इसलिए डाउट सॉल्व